Morning students, welcome to our today's Sanskrit class of Divine Public School। छात्रों, कल का जो पाठ है प्रत्ययः अर्थात प्रत्यय, उसका जो शेष भाग है आज उसे पढ़ेंगे। तो कल जो हमने प्रत्यय पढ़े थे उन प्रत्यय को एक बार मैं रिवीजन करना चाहूँगी। प्रत्यय पढ़े थे हमने कत्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय की पहचान हम कैसे करेंगे कि जिस भी शब्द के पीछे त्वा बचेगा, जैसे पठित्वा, हसित्वा, वदित्वा, लभित्वा, गत्वा, इन सब के पीछे हमें क्या सुनाई दे रहा है? त्वा, त आधा और वा। जब यह त्वा देगा हम लिखा हुआ रहेगा तब जैसे है यहाँ पे चोरयित्वा, यहाँ पे त आधा और वा है लास्ट में, तो यहाँ प्रत्यय का नाम आ जाएगा कत्वा। जब हमें धातु प्रत्यय अलग करने के लिए कहा जाएगा तो हम उसमें से धातु निकाल देंगे और प्रत्यय का नाम लिखेंगे कत्वा। और यदि ऐसे दिया हुआ है कि हमें कहा कि इसको पहचानो इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो हम आसानी से बता सकते हैं इसमें कि कत्वा प्रत्यय है। और इसका अर्थ निकलता है, जैसे चूर धातु से बना है तो चूर का अर्थ होता है चुराना, तो हम करके अर्थ निकालते त्वा प्रत्यय लगने पर, तो हो जाएगा चोर, चुरा करके या चोरी करके। तो इस प्रकार से हम कत्वा प्रत्यय पहचानते हैं। उसी प्रकार से तुमुन प्रत्यय में से भी जो तुमुन प्रत्यय वाला शब्द रहेगा उसमें तुम भाग शेष रहेगा, जैसे पठितुम, हसितुम, लभितुम, गंतुम, वदितुम, ये शब्द पीछे लगे हुए रहेंगे तो वहाँ तुमुन प्रत्यय होगा। और अगला है ल्यप प्रत्यय। तो ल्यप प्रत्यय में हम उसकी पहचान ऐसे करेंगे कि धातु जैसे यहाँ पे है आगत्य में गम धातु है, तो धातु तो पीछे रह गई और आ उपसर्ग है, तो यह उपसर्ग पहले आ गया। तो जब धातु से पहले उपसर्ग आ जाता है और उसका य भाग जब शेष रहता है तब वहाँ पर ल्यप प्रत्यय होता है। तो हमने 3 प्रत्यय पढ़े हैं और तीनों प्रत्यय की हमने पहचान की है। तो अब हम कुछ वाक्य पढ़ेंगे और यह हमारा जो पाठ है वह घंटासुर है, यह एक अच्छी कहानी है। तो इस कहानी में प्रत्यय समझाए गए हैं, प्रत्यय के माध्यम से यह कहानी लिखी गई है। तो इसमें हम प्रत्यय पढ़ेंगे जो आए हुए प्रत्यय हैं। नीलगिरी पर्वतस्य समीपे एक विशाल देवालयः आसीत्। नीलगिरी पर्वत के पास में एक बड़ा मंदिर था। एकदा कश्चन चोरः देवालयात् एकां घंटां चोरयित्वा अगच्छत्। एकदा एक बार कश्चन चोरः कोई चोर देवालयात् देवालय से या मंदिर से एकां घंटां एक घंटा चोरयित्वा चुरा करके या चुरा कर अगच्छत् आया। अब यहाँ पर हुआ है कत्वा प्रत्यय, धातु है इसमें चुर, चुर का अर्थ चुराना और कत्वा प्रत्यय लगने से इसका अर्थ हो जाएगा चुरा करके या चुरा कर या करके अर्थ निकलता है कत्वा प्रत्यय में। रक्षकेभ्यः भीतः सः वनं गतः। रक्षकों के द्वारा डर कर वह वन चला गया। तत्र च सिंहेन हतः, और वहाँ तत्र च सिंहेन हतः, और वहाँ शेर के द्वारा मारा गया। घंटा च तत्र एव आपतत, और घंटा वहाँ ही गिर गया। प्रातः काले केचन वानराः तत्र आगत्य घंटां धृत्वा ध्वनिम् अकरोत्। कुछ बंदर वहाँ आकर घंटां धृत्वा घंटे को धारण करके अर्थात लेकर के ध्वनिम अकरोत् आवाज की। कुछ बंदरों ने क्या किया? कुछ बंदर वहाँ आए और उन्होंने उस घंटे को ले लिया और लेकर के उन्होंने आवाज करना प्रारंभ की। तो यहाँ आया है प्रत्यय आगत्य और धृत्वा में। आगत्य में ल्यप प्रत्यय हुआ है, तो इसका हम जब प्रकृति प्रत्यय अलग अलग करेंगे तब ऐसा होगा आ प्लस
गम प्लस ल्यप प्रत्यय का नाम आता है। उपसर्ग है इसलिए हम इसको भी अलग करेंगे आ। फिर धातु है इसमें गम, तो हम गम धातु लिखेंगे और प्रत्यय का नाम लिखेंगे। तो आ करके जहाँ पर ल्यप प्रत्यय होता है उसका अर्थ भी करके निकलता है। तो गम धातु है, आ लगने से आगत्य हो गया और बना है इसका आ करके। और धृत्वा में धृ धातु है, धृ का अर्थ होता है धारण करना, और यहाँ पे कत्वा प्रत्यय है तो धृ प्लस कत्वा लगेगा। चकिता हर्षिता च वानराः वारं वारं घंटा ध्वनि अकुर्वन्। आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुए बंदरों ने वारं वारं बार बार घंटा ध्वनि अकुर्वन् घंटे की आवाज की। पर्वतस्य समीपे ग्रामम आसीत्, पर्वत के पास गांव था। वारं वारं शिखर प्रदेशात् घंटानादम आकर्ण्य ग्रामवासिनः अचिन्तयत्। पर्वत प्रदेशे घंटासुरः नाम दानवः वसति, सः नरान् भक्षयित्वा घंटां वादयति। पर्वतस्य समीपे ग्रामम आसीत्, पर्वत के पास गांव था। बार बार पर्वत से घंटे की आवाज़ सुनकर ग्रामवासी ने विचार किया। तो ग्रामवासियों ने विचार किया। अब यहाँ पे आया है आकर्ण्य। तो आकर्ण्य में होता है ल्यप प्रत्यय, आ उपसर्ग है, कर्ण धातु है और इसका यह भाग शेष बचा है तो प्लस ल्यप होगा। आ प्लस कर्ण प्लस ल्यप, इस प्रकार से इसका विग्रह होगा। तो कहा है कि बार बार शिखर या पर्वत प्रदेश से घंटे की आवाज़ सुनकर ग्रामवासी ने विचार किया, पर्वत प्रदेश में घंटासुर नाम का कोई राक्षस रहता है, दानव रहता है। सह नरान भक्षित्वा, वह मनुष्यों को, नर यानी मनुष्य होता है और यहाँ पर आया है द्विवचन बहुवचन का रूप द्वितीय भक्ति का, तो मनुष्यों को भक्षित्वा खाकर घंटां वादयति घंटा बजाता है। अब भक्षित्वा में भक्ष धातु है और भक्ष का अर्थ होता है खाना। अब यहाँ पे कत्वा प्रत्यय है तो इसका अर्थ हो जाएगा खा करके। तो भक्ष प्लस कत्वा, इस प्रकार से हम इसको धातु प्रत्यय को अलग कर सकते हैं। घंटां वादयति घंटे को बजाता है। यह मैं अलग करना इसलिए बता रही हूँ कि जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तब प्रत्यय आएंगे तुम्हारे अलग से व्याकरण में, तब वहाँ पर आपको अलग अलग करने के लिए कहा जाएगा। तो आपको अभी से ही थोड़ा कुछ समझ में आ जाएगा तो आगे आपको परेशानी ना होगी। इसलिए मैं यहाँ पर आपको इस पाठ के माध्यम से प्रत्यय अच्छी तरह से समझा रही हूँ, इसलिए आप अच्छे से समझे कि हम धातु प्रत्यय किस प्रकार से अलग अलग कर सकते हैं। एतेन प्रवादेन भयभीताः जनाः अन्य मार्गे गन्तुं प्रारभत। इस अफवाह से डरे हुए लोग दूसरे मार्ग से जाने के लिए तैयार हो गए या दूसरे मार्ग से जाना प्रारंभ किया। अब यहाँ पे गंतुम है, यहाँ इसमें है गम धातु और तुमुन प्रत्यय, क्योंकि इसकी पहचान हमने कैसे की कि इसमें तुमुन प्रत्यय है। हम इस तुम को देखकर हमने पहचाना कि इसमें तुमुन प्रत्यय है। तो इस प्रकार से जब आपके कभी आए कि धातु प्रत्यय अलग करो तो हमें इसमें से धातु पहचान लेना है। गम धातु है और प्रत्यय का नाम है तुमुन प्रत्यय। अनेन, और जहाँ पर भी तुम शेष रहता है उसका हिंदी अर्थ के लिए निकलता है। अनेन चिंताकुलः राजा उद्घोषयत्, इससे चिंतित होकर राजा ने घोषणा की, यह घंटासुरः मारयितुं समर्थः भविष्यति तस्मै विपुलं धनं दास्यामि। यह जो घंटासुरम यानी घंटासुर को मारयितुं मारने के लिए समर्थः भविष्यति समर्थ होगा, तस्मै उसके लिए विपुलम धनम दास्यामि उसके लिए बहुत अधिक धन दूंगा। तो यानी तस्मै चतुर्थी भक्ति का है किंतु दास धातु होने से यहाँ पर हम अन्य विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि उसको बहुत अधिक धन दूंगा। घोषणाम श्रुत्वा, तो यह मारयितुम में मृ धातु है और यहाँ पे तुमुन प्रत्यय है।
घोषणां श्रुत्वा एकावृद्धः अचिन्त्यत्। घोषणा सुनकर, श्रुत्वा में श्रु धातु खत्वा प्रत्यय, सुनकर, घोषणा सुनकर एकावृद्धः अचिन्त्यत्, एक बुढ़िया ने विचार किया या सोचा, दानवाः राक्षसाः च न भवन्ति, दानव और राक्षस नहीं होते हैं। सा वने गत्वा, वह वन में जाकर, अपश्यत देखा, सा वह या उसने वन में जाकर देखा, यत् की वानराः घंटानादं कुर्वन्ति स्म, कि बंदर घंटे की आवाज कर रहे थे। अन्यस्मिन् दिने सा कदलीगुच्छानि चणकान् च नीत्वा अरण्ये अगच्छत्। दूसरे दिन वह केले के गुच्छे और चने नीत्वा, अब यहाँ पे नीत्वा में नी धातु है और कत्वा प्रत्यय है, तो ले जाकर, नी का अर्थ होता है ले जाना, करके अर्थ निकलता है, इसलिए ले जाकर अरण्य जंगल में अगच्छत न गई। दूसरे दिन वह केले के गुच्छे और चने लेकर जंगल में गई। फलानी दृष्टवा, फल देखकर, दृष्ट धातु और कत्वा प्रत्यय है, देखकर, दृष्ट का अर्थ होता है देखना, दृष्टवा का अर्थ हो गया देखकर। कपयः बंदर, घंटाम त्यक्त्वा, घंटे को छोड़कर, त्यज से है यह त्यक्त्वा, त्यज धातु त्यज का अर्थ होता है छोड़ना, कत्वा प्रत्यय होने से छोड़कर। फलानी ग्रहीतुम, फल लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए, तुमुन प्रत्यय इसलिए के लिए निकलेगा, गृह धातु आएगा इसमें। मग्नः अभवन्, इसमें मग्न हो गए, डूब गए, और फल लेने के लिए वह इसमें डूब गए या लग गए। सा वृद्धा शीघ्रतया घंटां गृहीत्वा राजसभां प्राप्य अवदत्, वह बुढ़िया जल्दी से घंटे को लेकर राजसभा में पहुंचकर बोली, राजन, कि हे राजन, मया घंटासुरः रतः, कि मेरे द्वारा घंटासुर मारा गया। अत्रास्ति तस्य घंटा, उसका घंटा यह है। इति ऐसा, तस्मिन् एव दिने, उस ही दिन में घंटानादम न श्रुता, अर्थात उस दिन से ही घंटे की आवाज नहीं सुनी गई। सर्वे तुष्टः प्रसन्ना च अभवन्, सभी संतुष्ट और प्रसन्न हुए। राजा वृद्धाय विपुलं धनम अयच्छत्, राजा ने वृद्धा के लिए बहुत अधिक धन दिया। अब यहाँ पर आया है ग्रहीत्वा और प्राप्य। ग्रहीत्वा में त्वा शेष होने से कत्वा प्रत्यय है, धातु है गृह धातु, और प्राप्य में य शेष है, ओप्रा उपसर्ग है और आप धातु है, तो यहाँ पर होगा यप प्रत्यय। तो प्र प्लस आप प्लस व्यप, इस प्रकार से इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो छात्रों, हमने बहुत ही सरल तरीके से इसमें प्रत्यय पढ़ा और कहानी का आनंद भी लिया। तो आप भी अपना अध्ययन करें और आनंद लें। धन्यवाद।